एससी आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है उस पर जो है वाल्मीकि समाज हमारे विरोध में खड़ा हो गया है, क्योंकि उसे समझ नहीं है। मैं यही इसी पॉइंट पे आने वाला हूँ कि एक तरफ तो आप लोग भीड़ की बात कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे जंतर मंतर जाम हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने रिजर्वेशन को दे करके रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दे करके जो अपने जीतनराम मांझी है बिहार के, वो इसके सपोर्ट में आ गए हैं कि ये होना चाहिए। इस तरह से तो बहुजन समाज में फूट पड़ गई है, तो कैसे आप लोग मूर्ति लगवाएंगे? देखिए, जीतनराम मांझी से ये पूछिए कि इस आरक्षण की लड़ाई जो है किसने लड़ी है। वो तो बोल रहे हैं कि जाटा और चमार जो होते हैं सब हमारा रिजर्वेशन खा गए हैं। मान लेते हैं खा रहे हैं, मैं मान लेता हूँ खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी लड़ाई लड़ कौन रहा है? अभी आज बाबा साहेब की मूर्ति जो है उसको लगाने के लिए कौन लोग आए हैं जंतर मंतर पर? अगर आप यहाँ पर एक सर्वे करें तो आपको पता लग जाएगा कि बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के लिए कौन प्रयास कर रहे हैं। अगर बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण ना दिया होता तो आज जीतनराम मांझी जो है इस बात की मांग कैसे उठा रहे होते? और अगर आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या फिर संसद के माध्यम से आरक्षण खत्म हो जाता है तो क्या ये लोग आरक्षण को बचा लेंगे? ये वही जाटा और चमार लोग ही होंगे जो आरक्षण लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण को बचाने का काम करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे लगता है कोई भीड़ जो आई है, हालांकि दिल्ली जाम आप लोग नहीं कर पाए, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार के ऊपर? इसका इम्पैक्ट पड़ता, मैं कह रहा हूँ ना, अगर यहाँ पर जो है जंतर मंतर पूरा जाम हुआ था, दिल्ली जाम हुआ थी, तो कल ही जो है सरकार को मजबूर होना पड़ता, क्योंकि सरकार को ताकत दिखाई देगी ना। सरकार क्या है? सरकार एक पॉलिटिकल एजेंसी है जो कि बहुमत के आधार पर जो संसद में पहुंचती है, उसको बहुमत चाहिए, उसको लोग चाहिए, वोट चाहिए। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शिवलिंग को पूजकर जो है वोट मिलता है, राम को पूजकर वोट मिलता है, या बुद्ध को या बाबा साहेब को मानकर वोट। पूना पैक्ट का रिजर्वेशन, पूना पैक्ट का रिजर्वेशन है वो जो है मलिन रिजर्वेशन है, वो जो बहुजन समाज के लिए बिल्कुल भी वैलिड रिजर्वेशन नहीं है। वहां से आप ये नहीं तय कर सकते हो कि ये जो है इस समाज के सच्चे प्रतिनिधि हैं। ये सच्चे प्रतिनिधि नहीं है, ये झूठे प्रतिनिधि हैं। जो प्रतिनिधि बीजेपी से चुनकर जाएगा बहुजन समाज का पार्लियामेंट में, क्या वो बहुजन समाज की बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उदाहरण आपके सामने बहुत बड़ा है कि उदित राज जैसा जो ब्यूरोक्रेट है, जब वो जनता के द्वारा चुनकर पार्लियामेंट में भेजा जाता है, बहुजन समाज ने उसको चुना है, लेकिन बहुजन समाज की बात नहीं कर पाया, बल्कि बहुजन समाज से गद्दारी करता दिखाई दिया। मैं यही बात कर रहा हूँ, आप उदित राज की बात की, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। जब चुनाव में आता है, जब इलेक्शन की बात आई तो चिराग पासवान ने तो रिजर्वेशन का विरोध किया, लेकिन जब बाबा साहब की मूर्ति की लगाने की बात आई तो चिराग पासवान की आवाज नहीं निकलती। नहीं निकलेगी। ये जब चुनाव थे तब आपको जो है बाबा साहेब की फोटो तस्वीर जो है सर पर रखकर दिखाई देते हुए दिखाई दिए होंगे, आपको जो है संविधान हाथ में उठाकर दिखाई देते होंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से ये जो है संविधान को खत्म किया जा रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इनडायरेक्टली जो है संविधान में जो कानून बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी है, संसद को दी है, उसको अपने हाथ में लेकर कानून बनाने का जो प्रयास किया है अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके खिलाफ किसने आवाज उठाई है? इसके खिलाफ कोई सांसद नहीं बोल रहा है। तो इसलिए कैसे कहते हैं कि ये जो है बहुजन समाज को मतलब जो है रेगुलेट कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे? बहुजन समाज को आज बहुत भारी जरूरत है कि ये संगठित हो। इसीलिए जो है ये मैंने कहा है कि क्योंकि असंगठित समाज है, आज आप यहाँ पर किसी को नहीं बोल सकते कि इस समाज ने इकट्ठा होकर जो है इसका आंदोलन किया है। अगर मैं फिर आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप यहाँ पर एक सर्वे कीजिए कि कितनी जाति के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम बहुजन समाज कहते हैं, 85% कहते हैं, तो उसमें से कितना वर्ग यहाँ पर है? सिर्फ एक ही वर्ग आपको जो है 99.9% की मात्रा में दिखाई देगा। वही संघर्ष कर रहा है, वही शिक्षा हासिल कर रहा है, लेकिन वो जो कर रहा है उसके मार्ग में बाधा पहुंचाने के लिए जो है बाकी सारे लोग आते हैं। आरएसएस जो है बार बार जो है लोग भड़काने का काम करती है, वाल्मीकि समाज में पैटमाती है कि चमार जाटव जो आपका आरक्षण खा रहे हैं। तो इस तरह वाल्मीकि समाज को समझ में आता है कि हाँ वो आरक्षण खा रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज को ये समझ में नहीं आता है कि आज उनको अगर आरक्षण मिला है, आज अगर उनको जो है कट ऑफ में जो छूट मिल रही है, तो वो इसी समाज की वजह से मिल रही है। अगर वो भी मेहनत करते हैं तो वो उसको कॉम्पीट कर सकते हैं, या फिर मिल बैठ के आपस में फैसला करें कि हमें क्या करना है, कि मिल बैठ कर भी कर सकते हैं। लेकिन आरएसएस कुछ भी उनको बात कहती है और उसको जो है तुरंत लेकर जो सड़कों पर आती है, ठीक नहीं है। ये नहीं कि आप जो घर में कुछ बोलते हैं, बाहर जाकर कुछ बोलते हैं। उदाहरण देना चाहूंगा मैं अभी आपको जो है कि जैसे कि राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी अभी आम आदमी पार्टी के पार्टी सदस्य हैं, उसके जो है अभी हम उसके एमएलए हैं, उसके जो है अभी उनके एमएलए पद पर रहते हुए ही उनके स्थान पर जो मंत्रालय जिनको मिला था राजकुमार आनंद जी को, उन्होंने जब त्याग पत्र दिया, ये कहकर त्याग पत्र दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है जातिवादी व्यक्ति है। जैसे राजेंद्र पाल गौतम के साथ में वो जो 11 अनुसूचित जाति के जो विधायक थे वो साथ में खड़ा नहीं हुए, अगर वो साथ में खड़ा हो जाते तो राजेंद्र पाल गौतम को आहुति देनी पड़ती। इसी तरह से जब राजेंद्र पाल गौतम समझदार हैं, वो तो मिड राइट है, बुद्धिस्ट भी है, उन्होंने ये निर्णय क्यों नहीं लिया कि वो जो है अभी तक केजरीवाल के मुंह पर जो है अपना त्याग पत्र क्यों नहीं देकर मार पा रहे हैं? क्या कारण है? तो इस तरह से अगर हम अपने निजी स्वार्थों में लगे रहेंगे तो समाज का भला होने वाला नहीं है। इस तरह से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आज नेता जुड़े हैं
उनको पूरी ईमानदारी से जो भी समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए, जो भी विचारधारात्मक नेतृत्व कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी के पीछे भीड़ है उसी को आप जो है माने कि वो नेता है। विचारधारात्मक आइडियोलॉजिकल जिसके पास एस्पेक्ट है उसको भी आप बुलाइए, जो भी अपनी क्रीम है समाज की, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल वर्ग जिसे कहते हैं, उसको बुलाइए, आप चिंतन मनन कीजिए कि हमारा पहला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, अगर सरकार ने नहीं माना तब क्या होगा। इसलिए आप एक पूरी प्लानिंग के साथ में, योजना के साथ में आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है सरकार पर दबाव बनेगा, पहले ही कदम पे दबाव पड़ जाएगा।